मेवात मॉडल स्कूल चिलावली का आफताब अहमद विधायक ने किया औचक निरीक्षण। बीपुर गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और 1.5 दर्जन लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। बता दें कि नूंह विधायक व कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी आफताब अहमद ने चिलावली स्थित मेवात मॉडल स्कूल का औचक निरीक्षण किया और पाया कि लगभग 3 साल से निर्मित हो चुका स्कूल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। अभी तक इस स्कूल में कक्षाएं नहीं लगाई गई हैं। विधायक आफताब अहमद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा की खट्टर सरकार मेवात की शिक्षा प्रणाली को खोखला कर रही है। लगभग 6000 शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। सरकार सो रही है। चिलावली स्थित इस मेवात मॉडल में कक्षाएं लगाने का मामला विधायक आफताब अहमद ने विधानसभा में उठाया था, बल्कि शिक्षा मंत्री, जिला उपायुक्त मेवात डेवलपमेंट एजेंसी के अलावा अधिकारी आदि के समक्ष भी उठाया था, लेकिन सरकार प्रशासन ने अभी तक स्कूल शुरू नहीं कराया। बेपुर मोड़ पहुंचकर विधायक आफताब अहमद ने लोगों की जन समस्याओं को सुनकर समाधान के लिए अधिकारियों से मौके पर ही बातचीत की। स्थानीय लोगों ने भाजपा पर मेवात की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा है कि बीपुर में आयोजित हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा महज एक ढकोसला साबित हुई है। सरकार लोगों के उत्थान के बजाय अपना झूठा गुणगान करने में व्यस्त है। वहीं विधायक आफताब अहमद ने कहा कि अगर मनोहर सरकार ने 10 साल में विकास किया होता तो कहीं वो तो नजर आता। कांग्रेस की मंजूरशुदा परियोजनाओं को रोका गया, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय सालाहेड़ी हो या ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल छपेड़ा हो। वहीं आपको बता दें कि आफताब अहमद ने कहा है कि भाजपा सिर्फ प्रचार प्रसार और प्रायोजित समाचार की पार्टी बनकर रह गई है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा जब से हम 2019 से विधायक बने उसके बाद एक नियमित कार्यक्रम था कि प्रत्येक पहले सोमवार को महीने की यहाँ हम लोगों के बीच में आके उनकी जन समस्याओं को सुनना, उनकी बिजली पानी और उनकी दुख तकलीफों उसके बारे में जानकर, क्योंकि 20 किलोमीटर यहाँ से जिला मुख्यालय पड़ जाता है, तो इसलिए वहीं बैठ के एक कार्यक्रम था कि हम लोगों के बीच में जाके करें। आज उसी सिलसिले में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था। कल पहला सोमवार था, लेकिन 4 दिसंबर को हमारी एक बैकवर्ड सम्मेलन रोहतक में था, जिसमें हम सब वहाँ पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उनकी मांगों को बुलंद करने के लिए उसमें शिरकत करी थी। तो इसलिए आज मंगलवार को हमने ये कार्यक्रम किया, क्योंकि ये बहुत दिनों से कार्यक्रम चलता आ रहा है। लेकिन जो उत्साह और जो उमंग आज इन्होंने दिखाई है, मैं समझ सकता हूं कि जिस तरीके से बीजेपी की नफरत की, भ्रष्टाचार की, जिस तरीके से बीजेपी की जो झूठा प्रचार और प्रसार करके जो आपने कहा ये भारत विकसित यात्रा जो है इन्होंने निकाली है, भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये जनता के जो है बरगलाने का काम कर रही है और सरकारी संसाधनों से और दुरुपयोग करके बीजेपी अपना प्रचार कर रही है। अगर इनका कुछ ऐसा ही था, इतना ठोस इनका विकास था, तो पिछले 10 सालों में इनको एक भी ऐसा काम करके बताएं, दिखाएं कि किसी चीज के लिए जो सब सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके बीजेपी अपना प्रोपेगेंडा कर रही है। सिर्फ बीजेपी प्रचार प्रसार और प्रायोजित समाचार की पार्टी बन के रह गई, और यही इनका पूरे देश भर में जिस तरीके का केंद्र का और राज्य सरकार का पैसे की बर्बादी करके अपना प्रचार और प्रसार करना है। मैं यही कहूँगा, अगर इनका विकास होता तो विकास अपने आप मुंह से बोलता। सड़कें टूटी हुई हैं, स्कूल में मास्टर नहीं है, डॉक्टर अस्पतालों में नहीं है, तो जनता को और किस चीज़ की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से, बहुत अच्छा आपने एक मुद्दा उठाया है। मैं कहूँगा कि शर्म आनी चाहिए बीजेपी की सरकार को। हमने 41 करोड़ का मुआवजा धरना पे बैठ के लोगों की लड़ाई लड़के विधानसभा में मंजूर कराया, लेकिन 41 करोड़ में से 9 करोड़ ही बटा, 32 करोड़ 31 मार्च को वापस चला गया और
31 मार्च का पैसा दिया गया। हमने कई बार विधानसभा में उठाया, अधिकारियों से मिले, एफसीआर से मिले, वो पैसा वापस जिले में आ गया, लेकिन किसानों के खातों में नहीं आया। ये इनका जो है, मैं यही कहता हूँ, जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने का और जो इनका सरकार का कुशासन है, सरकार में जिस तरीके से इनको किसानों को उत्पीड़न करने का प्रोग्राम है, वो पिछली कभी सरकार ने हमने नहीं देखा। और इसीलिए लोगों में आज इतना रोष है इनके प्रति कि आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरीके की बीजेपी की झूठ की फूट। मैं कहूँगा वो आपके माध्यम से अच्छे अच्छे फोटो खिंचवा के और अपना प्रचार और प्रसार करते हैं। मूलभूत सुविधाओं से ना उनको लेना, ना उनको, यहाँ के नेताओं की तो मुंह में दही जमी पड़ी है, और अधिकारी तो कुंभकर्णी नींद में सोए पड़े, उनको तो किसी चीज का है ही नहीं लेना देना। मैं कह रहा हूँ इसका नमूना आपको किसानों के मुआवजे का ही दिखा सकता हूँ। और मैं एक बात और कहूँगा कि आपने स्कूल की बात करी, टीचर तो है ही नहीं। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, और सरकार में बीजेपी के नेताओं को, इस इलाके के, जिनका 4 साल से बना हुआ मेवात मॉडल स्कूल की बिल्डिंग नहीं दिखती, जिसमें एक भी बच्चे की आज तक पढ़ाई नहीं हुई। 4 साल, और उस मुद्दे को भी विधानसभा और आपके प्रेस के माध्यम से इतनी बार उठाया जाएगा, उसके बाद भी इस सरकार का एक, मुझे लगता है, एक प्रोग्राम है कि इस इलाके को शिक्षा से वंचित किया जाए। एक उसका जो है एजेंडे में शामिल है, इस इलाके को नुकसान पहुंचाया जाए और इस इलाके को पिछड़ा हुए को बढ़ने से, आगे बढ़ने के बजाय उसको और पिछाड़ने का काम किया। देखो, कांग्रेस का इसमें कोई दौराई नहीं कि मत प्रतिशत जो है वो बढ़ा है, लेकिन जनता का जो है जनादेश, उसका हम सम्मान करते हैं। और जो संगठन के तौर पे, और एक बहुत अच्छी उम्मीद थी हमें, जनता ने भी बहुत समर्थन दिया था राजस्थान में। मैं समझता हूँ कि हमें और बेहतर हमारा प्रदर्शन हो सकता था। उन सभी चीज़ों की समीक्षा करेंगे और बेहतर परिणाम आगे आए उसके लिए कार्य करेंगे। संगठन में भी और नेताओं को भी मिलके पार्टी को और मजबूती प्रदान करने का काम करना पड़ेगा और अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा। ये कहूँगा, जो कमियां रही हैं उन कमियों को हम आकलन करेंगे और जो भी है उनको दूर करने की प्रयास करेगी पार्टी। और मैं समझता हूँ कि हमें आने वाली लोकसभा चुनाव 2024 में उसके लिए फिर से मिलकर